कमरे से जुड़ी रसोई। क्या कहा? तुझे वो गैर बिरादरी की लड़की शिवानी पसंद है? देख शिवम, मैंने तुझे पहले भी समझाया है, एक बार फिर समझा देती हूँ। मैं अपनी रसोई को ऐसे ही किसी फालतू लड़की के स्पर्श से अशुद्ध नहीं करने वाली। अपनी बिरादरी में शादी करने में ऐसी क्या समस्या है तुझे? ऐसा तो कुछ है नहीं कि अपनी बिरादरी में अच्छी सुंदर सुशील या पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं है। तुम एक बार हाँ तो बोलो, मैं लाइन लगा दूंगी तुम्हारे लिए लड़कियों की। माँ, मुझे लड़कियों की लाइन नहीं लगवानी है। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। शादी तो मैं शिवानी से ही करूंगा। उसके गुण दोष सब मैं पहले ही समझ चुका हूँ। अब आपकी किसी भी बात से मेरा विचार नहीं बदलने वाला। शादी मैं सिर्फ शिवानी से ही करूंगा। बेहतर होगा कि आप भी इस सच को स्वीकार कर लें। सच को स्वीकार करेगी मेरी ज्योति? देख बेटा, इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम हमारी इकलौते बेटे हो तो हम तुम्हारी गलत और सही सारी बातें मानते चले जाएंगे। मैंने जीवन भर ये घर अपने उसूल और आदर्शों से चलाया है, और अब इस उम्र में आकर भी मैं अपने उसूल आदर्श के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करने वाली। तुम कान खोल कर सुनियो, अगर तुमने शिवानी से शादी करी तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। उस लड़की को मैं अपने घर में बहू बनाकर नहीं ला सकती। अरे बहू बनाना तो एक बार का छोड़ भी दूं, लेकिन उसके कदम मेरी रसोई में पड़े, ये बात मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है माँ, अगर आपने अपना फैसला सुना दिया है तो मैं भी आपको अपने फैसले के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं शादी तो शिवानी से ही करूंगा, फिर चाहे मुझे ये घर छोड़ना ही क्यों ना पड़े। मैं आपकी धमकियों से दबाव में नहीं आने वाला। दोनों माँ बेटे में शादी की बात को लेकर काफी तनातनी हो गई थी। अंत में शिवम शिवानी से शादी कर लेता है और वे दोनों एक किराए का मकान ढूंढकर उसमें रहने लगते हैं। देखो शिवम, मेरे ही कारण तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से दूर होना पड़ा। मुझे इस बात को सोचकर बहुत तकलीफ होती है। अरे तुम अपने आप को दोष देना बंद करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिक्र मत करो, आज नहीं तो कल मम्मी पापा का गुस्सा शांत हो जाएगा और फिर वो लोग हमारे पास दौड़े चले आएंगे। अरे मैं इकलौता बेटा हूँ उनका, आखिर कितने दिन मुझसे अलग रहेंगे। धीरे धीरे शिवम और शिवानी की शादी को तकरीबन 6 महीने होने आए थे, लेकिन इस बीच एक बार भी शिवम के माँ बाप का कोई फोन या मैसेज नहीं आया था। एक दिन शिवानी के माँ उससे मिलने आती है। मम्मी आप बैठो जरा, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। कुछ देर बाद, अरे पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। रसोई का दरवाजा भी अंदर से बंद है। समझ में नहीं आता, ऐसे ही रसोई का दरवाजा अंदर से बंद करके ये लड़की गई कहाँ। शिवानी बेटा कहाँ रह गई? अरे मम्मी आप बैठिए, मैं बस अभी आई, आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ। अरे बेटा मुझे पता है तुझे कुकिंग करना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मेरे लिए फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। चाय के साथ 2 बिस्किट निकाल ला, उसी से काम चल जाएगा। अरे मम्मी, अब यहाँ पर अगर मैं हर रोज इतना कुछ बना सकती हूँ तो अपनी माँ के लिए थोड़े से पकौड़े नहीं उतार सकती? इतना कहकर शिवानी फिर से रसोई में जाती है और पूरे 10 मिनट के बाद ट्रे में चाय और पकौड़े लेकर अपनी माँ के सामने आती है। कहते सुना था लोगों से कि शादी के बाद लड़कियां सयानी हो जाती हैं, घर गृहस्थी सीख जाती हैं। आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये मेरी वही शिवानी है जिससे अगर पानी भी गर्म करने को कह दो ना तो अपनी दादी नानी याद आने लगती थी। मम्मी छोड़ो ना वो सब पुरानी बातें, तब मैं बच्ची थी, अब मेरी शादी हो गई है। कब तक बचपना करती रहूंगी? शादी के बाद तो जिम्मेदारियां संभालनी ही पड़ती है ना। हाय हाय, नजर ना लग जाए मेरी बच्ची को किसी की। कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सच बताऊं, जब तेरी शादी हो रही थी ना तो मुझे सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता थी कि पता नहीं अपने ससुराल में जाकर तू क्या गुल खिलाएगी। तेरे पापा तो हमेशा ही मुझे इस बात को लेकर ताना देते थे कि देखना कल को कहीं ससुराल में जाकर नाक ना कटा दे ये हमारी। लेकिन बेटा तूने तो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। सच में मन प्रसन्न हो गया मेरा तेरे यहाँ आकर। देखो मम्मी, अभी खाली पकौड़े खाने से काम नहीं चलेगा। आप आए हो ना तो अब 2-4 दिन रुक कर ही जाओ। मेरे हाथ के व्यंजन खाकर बताओ तो सही कि तुम्हारी बेटी ढंग से खाना बनाना सीख गई है या नहीं। अब देखो, शादी के बाद यहाँ पर मेरी सास या ननद तो है नहीं मुझे सिखाने के लिए, बस मैंने अपने आप ही सीखा है जो कुछ भी सीखा है। आप रुको ना मम्मी 2-3 दिन, मुझे अच्छा लगेगा। बेटी के बार बार कहने पर शिवानी की माँ पूनम उसके यहाँ 3 दिन के लिए रुकने को तैयार हो जाती है। अगले 3 दिनों में शिवानी अपनी माँ को एक से बढ़कर एक व्यंजन बना बना कर खिलाती है।
जिससे उसकी माँ अपनी बेटी शिवानी से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। बेटा शिवानी देखो, अब तुमने इतना बढ़िया खाना बनाना सीख लिया है तो ऐसा करो, अपने सास ससुर को कुछ दिन के लिए यहीं बुला लो। अरे कहते हैं ससुराल वालों के दिलों का रास्ता ना पेट से होकर गुजरता है। जिस बहू के हाथ में इतना स्वाद हो उससे सास ससुर ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकते। मैंने और शिवम ने लव मैरिज की है और शिवम के मम्मी पापा को ये बात कतई पसंद नहीं। अब मेरे अंदर चाहे जितने भी गुण हों, उनके लिए उन गुणों का कोई मतलब नहीं है। शिवम की मम्मी तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। अरे बेटा ऐसा क्यों सोचती है? वक्त जो होता है ना हर जख्म को भर देता है। तू अपनी तरफ से एक बार और कोशिश करके देख, उन्हें प्रेम से यहाँ बुला, फिर देख कैसे वो तुम्हारे प्रेम से बुलाने पर दौड़े चले आते हैं। बेटा माँ बाप मन से कभी भी ना अपने बच्चों से दूर नहीं होते, वो तो पल भर की नाराजगी होती है जो कब की दूर हो गई होगी। अब तो वो बस इंतजार कर रहे होंगे कि कब तुम दोनों माफी मांगो और वो तुम्हें आकर अपने गले से लगा ले। माँ की बात सुनकर शिवानी सोच लेती है कि वो एक बार फिर से अपनी सास को फोन करेगी और उनसे माफी मांगेगी। शिवानी की माँ के जाने के बाद शिवानी अपनी सास उर्मिला को फोन लगाती है। मम्मी जी, आप चाहती थी ना कि शादी के बाद मैं अपनी शक्ल आपको ना दिखाऊं। आपकी बात का मान रखने के लिए मैंने और शिवम हम दोनों ने आपका घर छोड़ दिया और किराए पर जाकर अपनी गृहस्थी सजाने लगे। और पिछले 6 महीनों में पैसे जोड़ने के बाद हम दोनों ने एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया है। आप और बाबूजी आकर कुछ दिन हमारे साथ रहिए ना। अगर आप हमारे साथ आकर रहेंगे ना तो शिवम और मुझे बहुत खुशी होगी। अगर हो सके तो हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए ना मम्मी जी। बहू के प्यार से बुलाने पर उर्मिला उसे मना नहीं कर पाती और अगले ही सप्ताह अपने पति नीरज को लेकर वो बहू शिवानी की यहाँ पहुँच जाती है चाय पानी पीने के बाद। बहू एक बात बता, ये किचन का दरवाजा तू हमेशा अंदर से बंद क्यों रखती है भाई? ऐसे किचन बंद करके खाना बनाने वाली बहू तो हम पहली बार देख रहे हैं। बल्कि खाना बनाते समय तो लोग किचन की खिड़की दरवाजे खोल दिया करते हैं ताकि धुआं और मिर्ची घर से बाहर निकल जाए, और तुम हो कि रसोई को बंद करके खाना बनाती हो। तुम्हारा ये गणित हमारी समझ से बाहर है। जरा हमें भी थोड़ा समझाने की कोशिश करो। मम्मी जी, वो क्या है ना, अगर किचन का दरवाजा खोलकर काम करो तो हॉल का पंखा सारा तेल और घी खींच लेता है, जिससे 2-4 दिन में ही हॉल और पंखा सब बहुत गंदा हो जाता है। इसीलिए मैंने ये हल निकाला है कि मैं हमेशा दरवाजा बंद करके ही खाना बनाऊंगी। बड़ी अजीब लड़की हो तुम। दरवाजा बंद करके ये लोग नहाते हैं, खाना बनाने में इतना पर्दा करने की क्या जरूरत है? अरे चलने दो ना, जैसा चल रहा है। और गंदा हो भी जाता है तो क्या हुआ, सफाई कर दिया करो। घर के पंखे और दीवारें ज्यादा जरूरी है या तुम्हारे फेफड़े? हैं? इतना धुआं भर जाएगा तो तुम्हें नुकसान नहीं करेगा क्या? अरे मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मुझे आदत हो गई है। अब मुझे धुएं से कोई दिक्कत नहीं होती। आप बताइए आज डिनर में क्या खाएंगी? मैं आप लोगों के लिए वही बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, अब कई दिन से तुम रोज ही कुछ ना कुछ व्यंजन बना बना कर खिला रही हो। देखो ना, आधा दिन तो तुम्हारा रसोई में बीत जाता है। सुबह भी 3-4 घंटे तुम रसोई बंद करके अंदर खाना बनाती रहती हो, फिर दोपहर में और इसी तरह रात में भी। अरे हम कोई इतने भुक्खड़ नहीं है कि दिन के 8 घंटे बहू से खाना ही बनवाते रहे। बेटा कोई जरूरत ना है, तुम ऐसा करो रात के लिए दाल चावल बना दो। आप क्यों चिंता कर रही हैं मम्मी जी, जब मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप परेशान मत होइए। आप ये बताइए क्या खाएंगे, मैं बना देती हूँ। और परिवार के लिए खाना बनाने में समस्या कैसी? ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आप लोगों को अपने हाथ से बनाकर कुछ खिला पिला रही हूँ। अगर ऐसी बात है बेटा तो तू आज डिनर में लच्छा पराठा बना ले, काफी दिनों से खाया नहीं है। और भाग्यवान, तुमने फिर ऐसी डिश का नाम बता दिया है जिसे बनाने में बहू को घंटों लग जाएंगे। कोई सीधी सादी चीज नहीं बता सकती थी? अरे नहीं बाबूजी, मैं बनाऊंगी ना। आप लोग आराम करिए, मैं तैयारी करती हूँ। अरे चल बेटा, मैं भी तेरे साथ रसोई में तेरी मदद कर देती हूँ। तू अकेले ही काम में लगी रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरा तो पूरा पूरा दिन रसोई में बीत जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे काम कराऊं? इतनी बुरी बहू नहीं हूँ मैं। मेरे होते हुए आप भला रसोई में जाकर काम क्यों करेंगी? और वैसे भी गांव में तो आप सारा काम अकेले ही करती हो। यहाँ पर तो आप बस मुझे सेवा का मौका दीजिए। बहू की मीठी मीठी बातें सुनने के बाद उर्मिला बहू की बात मान जाती है और उसके बाद शिवानी रसोई में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। बहू के जाने के बाद एक बात बताइए जी, धुआं तो तभी होगा ना जब बहू पराठे सेकेगी। अभी तो वो तैयारी कर रही होगी, तो तैयारी करते समय रसोई का दरवाजा अंदर से बंद करने का क्या मतलब है?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता इस बहू का। और आपने एक चीज पर गौर किया, बहू के कमरे का दरवाजा रसोई में खुलता है। हाँ भाग्यवान, ये बात तो मैं भी सोच रहा था। अरे लोग टॉयलेट बाथरूम का दरवाजा कमरे में से निकालते हैं तो वो समझ में भी आता है, लेकिन इन लोगों ने तो रसोई का दरवाजा अपने कमरे में खोल रखा है। अब आजकल के जमाने के बच्चे ना हमारी तो समझ से बाहर है, क्या सोचते हैं ये। अरे शिवम बेटा, एक बात तो बता, ये रसोई का दरवाजा अपने कमरे में क्यों खुलवा रखा है तुमने? मैंने तो ऐसा नक्शा पहली बार देखा है कि किसी के कमरे का दरवाजा रसोई में मिलता हो जाकर। कोई खास वजह है क्या इसकी? अरे मम्मी, खास वजह क्या है? आपकी बहू का कहना है कि औरतों का आधा दिन रसोई में ही जाता है, तो दिन में 10 बार कमरे से रसोई में जाने की बजाय अगर कमरे का दरवाजा रसोई में खोल दिया जाए तो उसका थोड़ा समय बच जाएगा और वो बीच बीच में जाकर कोई और काम भी कर सकती है। और आपकी बहू ने जिद की तो मैंने एक दरवाजा बनवा दिया कमरे और रसोई के बीच में। अच्छा चलो, ये भी ठीक है, बहू ने दिमाग तो ठीक ही लगाया है। अब औरतों को दिन भर 100 तरह के काम रहते हैं। अब खाना बनाने के बीच में जो थोड़ा बहुत समय बचता है उसमें बहू जाकर अपने 2-4 काम निपटा ही लेती होगी। अपनी बहू की सूझबूझ से उर्मिला बहुत खुश थी। 2 घंटे तक दरवाजा बंद करके रसोई में रहने के बाद आखिरकार रात को 8:30 बजे शिवानी रसोई का दरवाजा खोलती है और खाने का कैसरोल लेकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। माँ जी, बाऊ जी, आइए सब लोग, खाना तैयार हो गया है। बहू के बुलाने पर उर्मिला और उसका पति खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। मैं ना तुम्हें पहले बताना ही भूल गई, पराठे के साथ मुझे चाय बहुत पसंद है। अगर 1 कप चाय मिल जाती ना तो मजा ही आ जाता। सास की बात सुनकर बहू शिवानी उठकर रसोई में जाने लगती है। इतनी गर्मी हो रही है, 2 घंटे से बेचारी दरवाजा बंद करके रसोई में गर्मी में खाना बना रही है। ऐसा कर शिवम, जा तू थोड़ा पानी चढ़ा दे। और खाना बहू ने बनाया है, चाय तो तू बना ही सकता है। माँ की बात सुनकर शिवम हैरानी से अपनी पत्नी का मुंह देखने लगता है। अरे ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि बीवी ही खाना और चाय नाश्ता बनाएगी? अरे भाई, तुम भी बना सकते हो कभी कभी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहू, इसे ना ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत ना है, थोड़ा बहुत काम कराया कर। ये आदमी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ डाइनिंग टेबल पर बैठकर हुक्म चलाएंगे और हम औरतें अपनी आधी जिंदगी रसोई में बिता देंगी। अरे मम्मी, आप भी ना बात को कहां से कहां खींच कर ले गए। अरे मैं लाता हूँ ना चाय बनाकर। शिवम चुपचाप उठकर रसोई में जाता है और चाय बनाने लगता है। पराठे खाते खाते अचानक ही उर्मिला को खांसी आने लगती है। अरे माँ जी, क्या हुआ? रुकी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे बहुत तू बैठ, मैं खुद जाकर ले लूंगी। अरे इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ मैं कि अपनी जगह से हिल डुल ना पाऊँ। उर्मिला जाकर रसोई में पानी पीने लगती है। तभी उसकी नजर रसोई पर पड़ती है। रसोई एकदम साफ सुथरी चमक रही थी। रसोई की हालत देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी कुछ देर पहले यहाँ खाना बना है। तभी उसकी नजर किचन के प्लेटफॉर्म पर रखे हुए एक प्लास्टिक बैग पर पड़ती है। अरे बेटा, बाहर से कुछ मंगाया है क्या? ये देख तो, मनीषा पराठे वाली के नाम से ये प्लास्टिक बैग रखा हुआ है। माँ की बात सुनकर शिवम घबराकर इधर उधर देखने लगता है। बेटे की शक्ल पर बजे 12 उर्मिला को अब सारी कहानी बता रहे थे। अच्छा, अब समझ में आया कि रसोई को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था कि यहाँ पर तो कुछ बना ही नहीं है। और मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि तेरी बीवी ने आलू के पराठे बनाए, लेकिन आलू में सीटी लगने की आवाज तो आई नहीं। अरे भाई, अब ऐसी भी कौन सी ट्रिक है कि किचन में खाना बन जाए और जरा से भी आवाज बाहर ना आए? इसका मतलब बहू ने ये पराठे बाहर से मंगा कर हमारे सामने रख दिए और 2 घंटे से किचन का दरवाजा बंद करके ऐसा ड्रामा किया कि बेचारी कितनी मेहनत से पराठे बना रही है। क्या ठीक कहा ना मैंने? अरे नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हो। ये पराठे आपकी बहू ने अपने हाथ से बनाए हैं। अच्छा, तेरी बीवी ने बनाया है ये पराठे? सच बोल जरा। शिवानी को रसोई में बुला, देख अभी दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ मैं। शिवम हकलाती हुए अपनी पत्नी शिवानी को आवाज लगाता है। शिवानी! अरे क्या हो गया? आप तो आराम से खाना भी नहीं खाने देते। आ रही हूँ ना मैं। शिवानी रसोई में आती है। शिवानी, मैंने ही शिवम को तुझे यहाँ बुलाने के लिए कहा था। अच्छा ये तो बता जरा, जो तूने अभी पराठे बनाकर खिलाए हैं उसमें क्या क्या डाला है? क्या मतलब? अरे बेटा, मतलब रेसिपी बता दे मुझे। अरे कितने स्वादिष्ट बना है। आज तक ऐसे पराठे तो मैं बनाना सीख ही नहीं पाई, तो सोचा बहू से ही पूछ लेती हूँ।
मेरा मतलब है वो मैंने अब ये वो क्या कर रही है? तुझे क्या लगता है कि तेरी सास इतनी बेवकूफ है? मुझे पता नहीं चलेगा कि तू बाजार से मंगाकर पराठे खिला रही है हमें? अरे बेटा, अगर तुझे नहीं आता बनाना तो साफ साफ कह देती, ये बाजार से मंगाकर हमें खिलाने का क्या तुक हुआ भला? और हम तो पहले ही कह रहे थे कि कुछ मत बनाओ, चुपचाप दाल चावल बना लो, लेकिन तुम्हें वो भी स्वीकार नहीं था। अरे मैंने इसको बोला था कि मम्मी दाल चावल खाने के लिए कह रही है, मैं फटाफट बना देता हूँ, लेकिन यही लगी हुई थी, नहीं कुछ स्पेशल कुछ स्पेशल। स्पेशल स्पेशल के चक्कर में आपने ऐसी डिश का नाम ले लिया जो मुझे बनाना नहीं आता था, इसलिए मजबूरी में खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ा। बेटी की बात सुनकर अपने सास की आंखें हैरानी से खुली रह गई थी। क्या दाल चावल भी तू ही बनाने वाला था? वो भी ये नहीं बनाती? अरे तुझे कुछ बनाना आता भी है कि नहीं? अरे मम्मी, अब आप सब कुछ जान ही गई हो तो साफ साफ सुन लो, आपकी बहू को ना एक गिलास पानी भी उबालना नहीं आता। ये जो 5 दिन से 36 तरह के व्यंजन खा रही हो ना आप, वो सब आपके बेटे ने बनाकर खिलाया आपको। और ये रसोई के अंदर दरवाज़ा लगवाने का लॉजिक भी यही है कि आपकी बहू जाकर बिस्तर पर आराम करती है और कमरे से रसोई में जाकर रसोई का सारा काम मैं करता हूँ। हाँ, बेटी की बात सुनकर अब तो उर्मिला ने अपना माथा पीट लिया था। आप ही कह रही थी ना, पतियों को ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं होती, किचन में खड़े होकर खाना ये लोग भी बना सकते हैं। तो अब आप ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों दे रही हैं, जैसे आपको इस बात से बहुत परेशानी है कि आपका बेटा रसोई में खाना बनाता है? अरे क्या फर्क पड़ता है माँ जी, खाना मैं बनाऊं या आपका बेटा बनाए? आपको तो अच्छा अच्छा खाना खाने से मतलब होना चाहिए ना। अच्छा आप ये बताओ, पराठे के साथ चटनी लेंगी? ये ना बहुत अच्छी चटनी बनाते हैं। शिवम, ऐसा करो ना, पुदीने वाली चटनी बनाकर खिला दो, मम्मी का मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। बहू की बात सुनकर उर्मिला बेचारी हैरानी से आंखें फाड़े बेटे और बहू को देख रही थी, और बेटा शिवम खड़ा बगले झांक रहा था।